अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। कोरोना को लेकर सिंधिया ने की सावधान रहने की अपील। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए अपील की है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर के उपयोग के साथ सभी से टीका लगवाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि मैं विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें और साबुन सैनिटाइजर से हाथों को साफ करें। मध्य प्रदेश में 1 से 8वीं तक के स्कूल 15 जून तक रहेंगे बंद। एमपी में 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को फिर से 15 जून तक बंद करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी जून में कराने का प्रस्ताव भेज दिया गया। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुहर लगना बाकी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक है। ऐसे में बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला जा सकता। मौसम विभाग का अलर्ट, होगी जोरदार बारिश। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो जा रहा है, जो 14 से 17 तारीख के बीच रहेगा। ऐसे में आने वाले 4 से 5 दिनों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में तो बारिश होगी ही। मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना कहर के बीच शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामलों में उछाल को देखते हुए मध्य प्रदेश के कई जिलों और शहर में वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की जद में है। ऐसे में एक बार फिर से सबको कंप्लीट लॉकडाउन का डर सता रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस के करीब 5 से 10 हज़ार मामले रोज सामने आ रहे हैं। इसी बीच लोगों में डर है कि कहीं पूरा मध्य प्रदेश फिर से बंद ना हो जाए। शिवराज ने कह दिया कि हम पूरी तरह लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, केवल जहां वायरस होगा वहीं पर लॉकडाउन लगाएंगे। प्रदेश में भी टूटे कोरोना के सभी रिकॉर्ड। एक दिन में मिले सर्वाधिक 8,988 नए मरीज, 40 लोगों की हुई मौत। जी हां, देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे। यही कारण है कि देश भर में तमाम जगहों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक लगभग 9,000 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या 3,53,632 तक पहुंची। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 40 और व्यक्तियों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,261 हो गई। यह जानकारी मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने दी है। सारे रिकॉर्ड हुए ध्वस्त, दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत, हिला देंगे कल के आंकड़े। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,68,912 नए मामले सामने आए। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। बीते दिन 904 लोगों की मौत हो गई। पिछले 6 महीनों में एक दिन में मरने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल 17 तारीख को 1,032 लोगों ने दम तोड़ा था। एक्टिव केस भी 12,01,009 हो गए। देश में अब तक 1,35,00,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह बोले, वोटरों को खरीदने में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज पर वोटरों को खरीदने का आरोप लगाया। दमोह में होने वाले उपचुनाव के लिए दिग्विजय प्रचार और सभाएं कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिवराज ने पहले विधायकों को खरीदा, अब वे वोटरों को खरीदने में जुट गए हैं। उनके नेता बंगाल से यहां तक प्रचार और रोड शो करेंगे, लेकिन मास्क नहीं पहन रहे। मंत्री भी मास्क नहीं लगा रहे। बीजेपी आपदा में अवसर खोज रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू, मुख्यमंत्री के दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना।
मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दमोह में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज मुख्यमंत्री दौरे पर है। इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस ने कहा, इंदौर से आ रहे डरावने आंकड़े, 3 महीनों में 2420 लोगों की मौत, भोपाल में 700 संक्रमित वेंटिलेटर पर, और शिवराज आज दमोह में प्रचार करेंगे। मृत्यु शैय्या पर लेटे प्रदेश को एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की सख्त जरूरत है। शिवराज जी अब बस करो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, भोपाल एम्स में मरीजों के बेड की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज हर दिन समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में भोपाल, इंदौर सहित अन्य जिलों में सक्रिय मामले आ रहे हैं। इसे देखते हुए भोपाल एम्स में मरीजों के बेड की व्यवस्था की जाएगी। भोपाल एम्स में जितने बेड खाली है वह कोरोना के लिए उपयोग किए जाएंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन के 31,000 इंजेक्शन भोपाल आए हैं, 2,000 इंजेक्शन और भी आने वाले हैं। 3 दिन में परिवार से उठी 3 अर्थी, पति ससुर देवर को महिला ने दी मुखाग्नि। भोपाल में एक परिवार कोरोना की जद में आकर पूरी तरह तबाह हो गया। 3 दिन के भीतर परिवार के 3 सदस्यों की संक्रमण के कारण मौत हो गई। 3 मृतकों, पति ससुर और देवर का। परिवार की इकलौती महिला ने अंतिम संस्कार किया। परिवार में कोई पुरुष नहीं बचा। बता दें, कोरोना का खतरा इस कदर बढ़ गया कि भोपाल में शमशान घाट फुल हो गए हैं। लाशों को जलाने की जगह नहीं बची। घर पर खेलने आई पोती की सहेली के साथ दादा ने किया रेप। ग्वालियर के कोडेरा कोठी इलाके में एक वृद्ध ने अपनी पोती की 10 साल की सहेली से दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक मासूम सहेली के घर खेल रही थी। इसी दौरान दादा ने पोती को पानी लाने के लिए भेज दिया और वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के बाद बच्ची रोती हुई अपने घर पहुंची और मां बाप को पूरी बात बताई, जिसके बाद रात में ही गिरवाई थाना पुलिस ने FIR दर्ज की। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन ने बनाया खतरनाक प्लान, भारत की बढ़ गई चिंता। चीन ने तिब्बत में एक मेगा डैम बनाने की योजना बनाई है। इससे चीन हर साल 300 अरब किलोवाट बिजली पैदा करेगा। प्रोजेक्ट को लेकर भारत में चिंता की स्थिति है, क्योंकि इसमें ब्रह्मपुत्र नदी से निकलने वाली 3 धाराओं को शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को भारत में बहने से पहले नियंत्रित करने की कोशिश करने वाला है। इससे भारत को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के इन 6 जिलों में लगेगा लॉकडाउन, 16 जिलों में लगेगा कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 6 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो गई है। 16 जिले ऐसे हैं जहां मरीजों की संख्या 1000 से कम है लेकिन 500 से ज़्यादा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और उज्जैन में लॉकडाउन बढ़ सकता है यदि पॉजिटिविटी रेट कम नहीं हुआ तो कोरोना से सबसे ज़्यादा संक्रमित 16 जिलों में कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, कहा कोरोना मोदी और शाह जी के आदेश मानते हैं क्या। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोरोना मोदी शाह जी के आदेश मानते हैं क्या। यदि नहीं तो अमित शाह जी रोड शो में मास्क को क्यों नहीं पहनते। अगर आप बीजेपी की भीड़ में देखेंगे आधे से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं लगाया। उन पर कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि नियम और कानून बीजेपी पर लागू होते हैं नहीं। WHO ने दुनिया को चेताया, कोरोना जल्दी नहीं होगा खत्म। WHO के प्रमुख टेड्रस अधानम ने कहा कि अगर लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ये बीमारी लंबे समय तक रहने वाली है। लोगों को स्वास्थ्य उपायों का पालन करना चाहिए। ये आम बीमारी नहीं है। दुनिया भर में 13,17,22,930 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पूरी दुनिया में 29 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है।
आपको बता दें दुनिया भर में 78 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। WHO ने कहा कि सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये बीमारी और ज़्यादा गंभीर होगी और लंबे समय तक चलेगी, लोगों को ही परेशानी होगी।